जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपकी बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईट तथा मनके और अस्थियां। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो ईट, मनके तथा अस्थियां जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो है हम लोग मुख्यतः किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं इतिहास के बेसिक के बारे में। तो यदि आप लोग जो है क्लास 12 में हैं तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जो है एसएसटी का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, और हिंदी का चाहते हैं तो उसका भी मिल सकती है। तो हम लोग एक मनके तथा अस्थियां को पढ़ने से पहले हम इतिहास को पूरे बेसिक से कवर करेंगे ताकि हम लोगों को इतिहास पढ़ने में जो है बोरी महसूस ना हो और समझने में जो है कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, क्योंकि इनसे जो है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे हैं और पूछने की संभावना होती है। तो जो है हम लोग सबसे पहले जानते हैं इतिहास किसे कहा जाता है। इतिहास जो है किसे कहा जाता है और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। और इतिहास जो है मानव जाति का पालना जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, इन सभी के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक पर। क्या है टॉपिक हमारा, ईट, मनके तथा अस्थियां, जिसको जो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का पिता जो है कौन है। तो आप लोग से यदि कोई पूछ दे कि इतिहास किसे कहते हैं तो क्या बताना है, तो इतिहास यानी कि अतीत में या बीते हुए समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं को पढ़ना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। जैसे कि आप लोग के मन में चलता हुआ कि बहुत सारे बच्चों में बताया गया हुआ कि छोटा क्लास में 6-7 में बताया गया हुआ कि वर्तमान में अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है। इस तरह से नहीं बताता होगा, उसमें बताता होगा कि बीते हुए समय को पढ़ना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। मान लीजिए कि हम आज वीडियो बना रहे हैं तो यह कल क्या इतिहास हो जाएगा। हम कोई अच्छा काम या यह जो हमारा वीडियो फेमस हो जाए, वायरल हो जाए, तो इसके बारे में यदि मेरे ऊपर कोई बुक लिख दे तो इसको हम क्या बोल देंगे, इतिहास बोल देंगे। लेकिन कुछ भी हो जाएगा, हम जा रहे हैं पढ़ाने तो क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, नहीं होगा। तो अतीत में जो है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बुक के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो उसको क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। इसका परिभाषा किस तरह से लिखना है, तो अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उसके बारे में पढ़ना इतिहास कहलाता है। क्या, अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता जो है, इतिहास का पिता जो सबसे पहले बुक लिखते थे, इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस। लेकिन आधुनिक इतिहास का पिता कौन है, आधुनिक इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास का पिता पूछ दे, आधुनिक इतिहास का पिता तो कौन है, जॉन ब्रूसफोर्ड। कौन है, जॉन ब्रूसफोर्ड। क्या है, इतिहास का पिता हेरोडोटस और आधुनिक इतिहास का पिता कौन है, तो जॉन ब्रूसफोर्ड है। और एशिया का जो है मानव जाति का पालना जो है, मानव जाति का पालना कहाँ से हुआ था, तो एशिया महाद्वीप से हुआ था। यदि आपसे कोई पूछे और क्वेश्चन जो है पूछते हैं कि
मानव जाति का पालना जो है सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो एशिया महादेश से हुआ था। कहाँ से, एशिया महादेश से। आज से लगभग जो है 20 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग जो है अफ्रीका महादेश में क्या हुआ था, अफ्रीका महादेश में क्या हुआ था, मानव जाति का पालना हुआ था। और यहाँ पे अफ्रीका होगा। यदि आपसे पूछ दे कि जाति का पालना जो है कहाँ से हुआ था, जाति का विकास जो है कहाँ से हुआ था, तो एशिया महादेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था, एशिया महादेश से हुआ था। या तो थे इतिहास का पूरे बेसिक, क्या था, यह इतिहास का बेसिक था, जिसे जो है हम लोग इसके बारे में जो हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा टॉपिक जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक, क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इतिहास के किन भाग में आता है, किन भागों में आते हैं। तो इतिहास के जो है मुख्यतः कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास के हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में, इतिहास को जो हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास के हम लोग जो है कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में। पहला है आदि ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल में जो है ना मानव, आदि मानव थे। क्या थे, प्राक ऐतिहासिक काल में मानव आदि मानव थे। और जो है आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग महात्मा गांधी सब के बारे में पढ़ते हैं और नेहरू काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है क्या है, आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ईंट मटकी तथा अस्थियां के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो देखिए, आदि ऐतिहासिक काल यह एक ऐसा काल था जिसके अंतर्गत जो है मानव जो है लिखना तो जान गया था, लेकिन जो है उसे पढ़ा नहीं गया। यानी कि इस काल में जो है मानव यानी कि इमेज के हिसाब से चलते थे। यानी कि कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज जैसे खरीदना हो या बनाना हो या पढ़ना हो, तो उसके बारे में जो है ना इमेज बना देते थे। बस इमेज इस तरह से कुछ बना देते थे, बस उसको जो है उसके बारे में चलते थे। किसके बारे में, कोई भी चीज लेना है तो इमेज के माध्यम से होता था। इस काल में जो है कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि ऐसा लिखा है कि पढ़ा ही नहीं गया है। ऐसा लिखा है कि पढ़ा ही नहीं गया, बस लिखा गया और उसको पढ़ा नहीं गया है। किस काल में, तो आदि ऐतिहासिक काल में। इसी काल में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। मोहरे मिले हैं, बहुत सारे मूर्तियां भी मिले हैं, लेकिन उसको जो है चित्र के हिसाब से मिले, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसको अभी तक क्या पढ़ा नहीं गया है। कुछ इस तरीका से लिख दिया गया है कि उसको जो है पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हम लोग जो है इसके बारे में जाने कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है क्या क्या चीज थे, तो यहाँ के आदमी सब जो थे उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसको जो है पढ़ा नहीं गया, लेकिन
उसका इमेज के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ जो है कुछ इस तरीके का लोग सब रहते थे, यानी कि उसके पास इतना नॉलेज थे कि वह जो है अपनी भाषा में कुछ ऐसे लिख दिया है कि अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं गया है। तो अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता का कितने वर्ग किलोमीटर में फैले थे, हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या थी, इन सभी के बारे में जानेंगे। और तो और यहाँ के जो है सबसे महत्वपूर्ण शहर जो थे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका खुदाई जो है, इसका खुदाई सबसे पहले यानी कि इसके बारे में सबसे पहले जो है जानकारी किसको प्राप्त हुआ था, तो 1826 ईस्वी में जो है 1826 ईस्वी में किसको जानकारी मिला, चार्ल्स मैनसन को। चार्ल्स मैनसन ने वहां पे घूमने गया तो पता चला कि यहाँ जो है क्या हड़प्पा सभ्यता से जो है इसकी खुदाई हुई थी, जानकारी उसको प्राप्त हुआ 1826 ईस्वी में। सबसे पहले जानकारी किसको प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो चार्ल्स मैनसन ने। सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसको पता चला, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन को। किसको, चार्ल्स मैनसन को। उसके बाद आता है हमारा जॉन मार्शल, यह जो है 1853 ईस्वी में इसके बारे में जो है सर्वेक्षण किया। किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है सर्वेक्षण किया। कौन, जॉन चार्ल्स मार्शल ने। कौन, जॉन चार्ल्स मार्शल ने। कब, तो 1873 ईस्वी में। कौन, जॉन मार्शल ने इसके बारे में सर्वेक्षण किया, यानी कि इसके बारे में जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ढेर सारे बातें जो है वहाँ की लोग सब कैसे रहते थे, वो जो है किस तरह का वहाँ पे खुदाई हुआ, उन सभी के बारे में जानकारियां जो है वहाँ पे बहुत सारे जानकारियां इकट्ठा करने लगे। कौन, जॉन मार्शल ने 1853 ईस्वी में। और इसकी जानकारी जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है सबसे पहले किसको मिला था, तो चार्ल्स मैनसन को। कब, तो 1826 ईस्वी में। तो अब हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है किस प्रकार का था। आकार, इसका आकार की बात करें तो इसका आकार जो है कुछ इस प्रकार के थे। किस प्रकार से, तो त्रिभुजाकार के थे। किस प्रकार के थे, त्रिभुजाकार के थे। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आकार जो है, हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार का है। किस प्रकार का, त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार का। और यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है, सबसे बड़ा शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन है, मोहनजोदड़ो है। यह भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जितने भी सारे जो थे, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे थे, बड़े बड़े सारे थे, वह जो है किस नदी के किनारे बसे हुए थे, यानी कि जो है जितने भी यहाँ के सारे बसे हुए थे वह नदी के किनारे बसे हुए थे। किस नदी के किनारे, तो नदी मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसे हुए थे, तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। और जितने भी सारे बनावली, कालीबंगा, धोलावीरा, गुजरात, इन सभी जो सारे हैं, इन सभी किसके आसपास बसे हुए हैं, तो नदी के पास बसे हुए हैं। और वह नदी जो है लास्ट में जाकर किस में मिल जाता है, तो सिंधु नदी में मिल जाता है। इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर जो हैं वह किसके आसपास बसे हुए हैं, तो नदी के पास बसे हुए हैं। कौन नदी के पास, तो सिंधु नदी के पास। इसीलिए जो है इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो
हम लोग जो है इतना जान चुके हैं कि इतिहास के कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो इतिहास के 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन है? प्राक-ऐतिहासिक काल। नंबर 2 ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में जो है मानव यानी कि आदि मानव थे, और आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ऐतिहासिक काल में जो हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यानी कि जो है इस ऐतिहासिक काल में जो है नेहरू काल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग देखे हैं, हम लोगों का पूर्वजों जो देखा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इतिहास का जो है आधुनिक पिता कौन है। हम पहले जान चुके हैं इतिहास का आधुनिक पिता कौन है। और इतिहास के जो है यानी कि मानव का पालना जो है सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। उसके बाद आता है क्या हमारा, तो एशिया का सभ्यता का जो है पालना कहाँ पे हुआ था, सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो है सबसे पहले किसको हुआ था, तो चार्ल्स मैनसन को हुआ था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जानकारी जो है प्राप्त किसको हुआ था, तो चार्ल्स मैनसन को। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किसने किया था, तो 1853 ईस्वी में कौन किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। इसका आकार की बात करें, इसकी आकार की बात करें तो कैसी आकार है हड़प्पा सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल कितना है, हड़प्पा सभ्यता कौन से राज्य से कहां तक विस्तार थे। इन सभी के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और इनके बड़े बड़े शहरों के बारे में जानेंगे। वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।